नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीलिम्स बेस्ड 100% 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। और इस सेट में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो उस लेवल का आने वाला एग्जाम में है, कुछ उसी लेवल का मैं आपको वापस करा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो है क्लास है सेट नंबर 2 का है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। जो भी भाई नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 वो जाकर देखिए, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं। इस क्लास करने के फायदे मेरे भाई आपको ये होगा कि आपका प्रीलिम्स में जो भी मैथ पूछेगा उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और जो भी 25 क्वेश्चन में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। और जो भी ट्रिक के माध्यम से होगा बताने का मैं उसको बताऊंगा, जो बेसिक माध्यम से होगा बताने का मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने पहला प्रश्न है, 2 पे पावर 32 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 16 प्लस 1, इसका मान पूछ रहा। तो देखिए मेरे भाई 2 पे पावर 32 जो है इसको 2 पे पावर 32 ही रहने देते माइनस। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, ये 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 और हमको देखिए मेरे भाई यहाँ करना, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं, 2 प्लस 1 ही रहने देते हैं। ठीक है ना, 2 प्लस 1 रहने देते हैं इसको। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लाने का कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या, यदि हम 2 पे पावर 2 माइनस 1 लिख देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे पावर 2 माइनस 1 से, कोई दिक्कत है नहीं ना, बस यही करना था। अब जो है वो चीजें लिख देते हैं, 2 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 16 प्लस 1। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना जो नहीं बैठ रहा है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको बैठा देना है। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर 2 पे पावर 32 माइनस, अब देखिए क्या है ना, ये जो है मेरे भाई 2 1 कितना हो गया 3, और 2 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए ये बच गया ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 पे पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 पे पावर 4 माइनस इसका स्क्वायर 1 ही आएगा। अब मेरे भाई वही 2 पे पावर 4 प्लस 1 लिख देंगे, फिर 2 पे पावर 8 प्लस 1 लिख देंगे, 2 पे पावर 16 प्लस 1 लिख देंगे। फाइनली इसका आंसर पता लग गया होगा कितना आने वाला। तो देखिए फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर 2 पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 पे पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। फिर अब 2 पे पावर 8 माइनस 1 इंटू 2 पे पावर 8 प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर 2 पे पावर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 हो जाएगा मेरे भाई इसका स्क्वायर। अब देखिए फिर 2 पे पावर 16 माइनस 1 इंटू 2 पे पावर 16 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा फाइनली 32 माइनस 1। अब जो आगे में क्या है मेरे भाई 2 पे पावर 32 माइनस इतना है, अब माइनस 2 पे पावर माइनस 32 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे यही इसका मान पूछ रहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब आप पहली बार बना रहे हैं ना, हो सकता है नहीं बने, सेट ना करने आए, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना चीजें क्लियर होती चली जाएगी। आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ करवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, एक तरह से एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने था जिसका हम सोल्यूशन कर दिए। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में भी बताया, और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी एक 1-2 मिनट का वीडियो होगा उसमें भी बताया। देखिए क्या है ना, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे क्या कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे फिर बटे इसका स्क्वायर फिर एलसीएम लेंगे। मेरे भाई उतना नहीं करना, इसको भी उतना नहीं करना। कोई दूसरा स्टूडेंट ये होंगे कि इसको करेंगे ए मान लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो फिर उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, लेकिन इतना भी नहीं करना, जो मैं बताया हूँ बस वही करना है।
देखिए मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, जब यहाँ पे ए रहे और प्लस रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी रहेगा, और इस दोनों के अंतर अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है इन दोनों के अंतर जो है मेरे भाई जब 2 रहे, ठीक है ना, और ये भी तो ए माइनस बी वही 2 अंतर, और उसको क्या लिख देना है मेरे भाई, जब रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी रहेगा ना, तो लिख देना ए प्लस बी प्लस रूट ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट ए बी, इतना लिख देना। इतना का मान इतना लिख देना। अब इतना का मान क्या लिख देना, माइनस ऊपर में है ना, तो रूट ए माइनस रूट बी है ना ऊपर में, तो लिखना है ए प्लस बी बाई 2, सिर्फ यहाँ माइनस रूट ए बी कर देना। बस हम ये नहीं जानते बल्कि इतना जानते। अब ए प्लस बी बाई 2 कितना होगा, 5 प्लस 3 8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट ए बी कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। रूट ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 3 रूट 15। अब इसको ये समझो मेरे भाई, अब ये स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस अब जो इसको क्या करेंगे, बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और क्या, ये 4 प्लस रूट 15 है तो ये 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा। बस अब इसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा तो आप नहीं निकलेगा। अब देखिए आप लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम यदि ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 15 कैंसिल, 4 4 8 हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का मान 1 ही आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 64 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 62। आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए मेरे भाई तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना, ये लिखना, ये चीज लिख लेना। आप लिख लीजिएगा रूट ए प्लस रूट बी बटे रूट ए माइनस रूट बी, जब ए माइनस बी जो है ना 2 रहे तो इतना लिखने का बजाय इतना लिख देना, ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट ए बी, और जब माइनस ऊपर में रहे प्लस नीचे रहे तो सिर्फ माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आया होगा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा कोई संख्या 11 और 13 से जो है ना पूर्णतः विभाजित हो, मतलब पूर्ण रूप से वो डिविजिबल हो, तो पूछा निम्न में से कौन सही है। आपके सामने ऑप्शन दिया है मेरे भाई, मैं ऑप्शन दे दिया हूँ इस बार। देखिए 11 प्लस 13 से विभाज्य होगा, या 13 माइनस 11 से विभाज्य होगा, या फिर 11 गुने 13 से विभाज्य होगा, या 13 भागा 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए मेरे भाई मैं बोलूँ किसी संख्या जो है 4 और 3 से डिविजिबल है, कोई संख्या 4 और 3 से डिवाइड होता है, 4 और 3 दोनों, मतलब 4 और 3, 4 या 3 नहीं बोल रहा, 4 और 3 बोल रहा, मतलब दोनों बोल रहा है। तो 4 और 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी, 4 और 3 दोनों से, तो बोलिएगा सबसे छोटी संख्या 12 होगी मेरे भाई। तो क्या करते हैं 12, इसका एलसीएम तो ही लेकर करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 4 और 3 से बोले विभाजित हो, 4 से भी 3 से, यानी 4 इंटू 3 से जो संख्या जो भी इसका मल्टीपल होगा सब विभाजित होगा, यानी 12 से जो है ना पूर्णतः वो विभाजित होगा, यानी 4 इंटू 3 इसके मल्टीप्लिकेशन से बोलिए, या फिर इसका एलसीएम से बोलिए, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये 11 प्लस 13 ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई, ये नहीं होगा। कि देखिए ना, मान लिया 4 और 3 से विभाजित होगा, 12 क्या इससे दोनों से विभाजित होगा, इसके सम से बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 प्लस 3 से नहीं होगा। तो 11 माइनस 13 से विभाजित होगा, बिल्कुल भी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, 13 भागा 11 से, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 11 इंटू 13, यानी इसके एलसीएम से जो विभाजित होगा, ठीक है ना, वो संख्याएं 13 और 11 से दोनों से विभाजित होगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको भी बार बार पूछा जाता है। बोल रहा वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक है ना, और जो वो संख्या आएगी ना उसके अंकों का योग पूछ रहा मेरे भाई। अभी इस बार पूछा पूर्ण घन प्राप्त हो, कौन सी संख्या है जिसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर जो है ना पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस संख्या के अंकों का योग, ये कभी कभी हो सकता है कि पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है आपसे, यही दो चीज पूछेगा, पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर है मेरे भाई दिया हुआ 1440 है ना, इसको आप फैक्टर कीजिए, और फैक्टर जितना संभव हो सके पूर्ण घन में कीजिए, मतलब कोई जो भी नंबर आएगा उस पर क्यू होना चाहिए पावर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 12 गुने 10 कर सकते हैं ना, तेजी से करने का तरीका। तो इसको हम 2 पे पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 पे पावर 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 गुने 5, इतना लिख सकते हैं ना। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 5 10। अब देखिए 2 पे पावर 3 हमको लेना है, 3 पे पावर 3 जो भी होगा,
तो देखिए 2 पे पावर 3 यहाँ से लेंगे मेरे भाई, तो 2 पावर 1 यहाँ, 1 पावर 3 पावर 2 पे पावर 3, अब बच गया 2 पे पावर 2 बच जाएगा, 2 पे पावर 2 बच जाएगा, या तो यही दोनों को ले लीजिए आप, ठीक है ना। 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2 बच गया, इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 है। अब देखिए मेरे भाई ये इसका तो क्यूब रूट हो गया है, इसका काम तमाम। अब जो है बाकी ये 3 नंबर बचा है, 3 डिजिट 2 3 और 5, ये जो है ना इसको हम क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 2 पे पावर 1 और से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पे पावर 3 ये निकल जाएगा, फिर 3 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी निकल जाएगा, 3 पे पावर 3 हो जाएगा। और 5 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 5 पे पावर 3 ये भी निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा में हम क्या मेरे भाई मल्टीप्लाई किए, तो बोलिएगा 25 25 के 75 दूना 150, तो 150 मेरे भाई मल्टीप्लाई किए, इस संख्या में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल जो नंबर बनेगा ना वो उसका क्यूबिक रूट हो जाएगा, मतलब पूर्ण घन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 ये जो नंबर बना है मेरे भाई इसी नंबर का सम पूछ रहा है, इसी नंबर के जो डिजिट होगा ना उसका सम पूछ रहा है। तो 1 + 5 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। ऐसे कीजिए और फास्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा रखिएगा, ठीक। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आप देखते होंगे और आप स्किप कर कर चले आते हैं या फिर इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर कर चले आते हैं। मैं सॉलिड इसका देखिए बताऊंगा प्रोसेस जो भी है। बोला चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति जो है ना उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ाए या घटा दे कि उसकी खपत जो है ना वो 20% से बढ़ जाए। साथियों जब भी ऐसा रहे कोई वस्तु के मूल्य में X% वृद्धि होने से व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत से बढ़ाए या घटा दे तो उसकी खपत जो है 22% से बढ़ जाता है या घट जाता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे 2% दिया रहे तो आंख बंद करके क्या करना है, मेथड ऑफ कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला आपको बताए थे सक्सेसिव डिस्काउंट में जिस तरीके से मैं यूज किया था x + y + xy/100, बस इसी फार्मूले को आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए x का मान 25 हो जाएगा, प्लस साइन के साथ रखिएगा, सब वृद्धि हो रहा, +20 + 25 गुने 20/100 हो जाएगा। ये 5 बार में कटेगा, ये भी 5 बार में कट जाएगा, तो 25 + 20 + 5 50% हो जाएगा, तो +50% वृद्धि होगा, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो आप बेसिक तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन 3 के माध्यम से याद रहेगा तो आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको आप देखिए बेसिक से आप बनाइएगा कैसे। चीनी के मूल्य पहले मान लीजिएगा 100 रुपये किलो है, ठीक है ना, और 1 किलो मान लेते चीनी खरीदता। अब चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होता है, मतलब 100 से 125 रुपये बढ़ गया। अब जो है चीनी उसके बाद खपत 20% से बढ़ जाए, खपत पहले 1 किलो था, अब उसका 20% बढ़ा दीजिएगा, 1 किलो का 20% बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा पहले टोटल कितना खर्च आता था, अब कितना आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देखिए, नहीं तो साथियों ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैं टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी करा चुका हूँ। जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं और वो सीरीज देख चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जब एक वस्तु 200 रुपये में बेचा जाता है तब 25% का लाभ होता है। यदि ऐसी ही 6 वस्तुएं 1056 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो रुपया ऊपर में रखिए और वस्तु को नीचे में रखिए, उसके बाद इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या बोल रहा है उसके बराबर होता है। तो देखिए हम क्या पहले रुपया ऊपर में रखेंगे 200 बटे वस्तु कितना है, 1 वस्तु है, ठीक है ना। लिख देता हूँ मैं फिर से, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रुपया है, ठीक है ना। ये जो होगा मेरे भाई किसके बराबर होगा, रुपया और वस्तु का रेशियो जो होगा वो आगे क्या कह रहा है उसके बराबर होगा। 25% का लाभ होता है, मतलब 125 का मान है, क्रय मूल्य 100 मांगते हैं तो लाभ 100 पर 25% लाभ 125, ठीक है ना। अब देखिए यदि 6 ऐसे ही 6 वस्तुएं 1056 में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। तो अब आप पूछ रहा है मेरे भाई 1056 बटे 6 इसका मान पूछ रहा, यहाँ पे भी रुपया है ऊपर में, यहाँ पर भी वस्तु है, ठीक है ना।
अब 1056/6 का मान पूछ रहा क्या होगा, तो अब देखिए 1056/6 का मान हो जाएगा मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, ये 200 नीचे आएगा इंटू 1056/6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए 25 200 25 25 से, अब ये मेरे भाई ये 8 4 3, हाँ ये कट जाएगा, 6 4 6 42 3 6 36, ये कट जाएगा 8 दूना 16 8 दूना 16, अब 110। अब 110 क्या आया मेरे भाई, 110 रुपया आया। यहाँ पर देखिए 110 जो फाइनल आया ना, इससे कंपैरिजन करना 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा और कम है तो हानि होगा, जितना ज़्यादा उतना लाभ होगा, जितना कम रहेगा उतना हानि होगा, ठीक है ना। तो यहाँ +10 ज़्यादा है तो +10% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यदि 90 आता मल्टीप्लाई करके तो माइनस आता, 100 से कम आता तो 10% हानि हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई मैं करा चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन के सीरीज जाकर देखिए, ठीक है ना। और यदि मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, बताने का लगता है थोड़ा बहुत आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोल रहा किसी राशि पर जो है ना 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों में जो है 300.86 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है मेरे भाई। 2 वर्ष का भी मैं आपको बता दिया हूँ, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपको दिया रहेगा, परसेंट रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा 2 वर्ष, तो उसके बीच का जो प्रिंसिपल होगा ना उसका क्या होगा वो बता देंगे। अभी जो है 3 वर्षों के लिए है, ठीक है ना, तो 3 वर्षों के लिए लिख देता हूँ फिर से 4 3 ईयर्स, ठीक है ना। CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा वो D होगा, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा मेरे भाई, D बराबर PR² इंटू 300 प्लस R, आप लिख लीजिए ये ट्रिक, ठीक है ना। 300 प्लस R बटे 100 का Q हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता 2 वर्ष का क्या होता है आप बताइए, यदि आप देखें वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताइए 2 वर्ष का जब अंतर रहेगा तो उसके बीच का रिलेशन। तो अब देखिए D क्या अंतर है मेरे भाई, 300.86 बराबर P, प्रिंसिपल ही आपसे पूछ रहा, इंटू R², 7 गुने 7 इंटू 300 प्लस R, 307 हो जाएगा, 300 प्लस 7 307 इंटू 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है ना, 3 बार 100 है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको 7 यहाँ 2 0 नीचे आ जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा मेरे भाई। अब जो है ना इसको हम काटते हैं, देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 6 हो जाएगा, 7 8 56, 4 हो जाएगा, 7 6 42, 6 7 8 56, ठीक है ना। 30,000 नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से काटते हैं, 7 चौक 28 कितना आएगा, 2 7 दूना 14, 6 आ जाएगा, 7 9 63, 5 7 8 56, ठीक है ना। अब फिर 7 से काटें, 7 6 42, 64 98, ठीक है ना, 6 7 4200, ठीक है। फिर इसको ये 2 बार से काटते हैं मेरे भाई, 307 गुने 2 614, 2 गुने 100 गुने 100 कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 4 0, 1 2 3 4 इतना आया। क्या आया मेरे भाई, प्रिंसिपल आया। और आपसे यही पूछ रहा था प्रिंसिपल क्या है, वो राशि क्या है, 20,000 रुपया वो राशि है, ठीक है ना। 3 वर्ष का जब 20 चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, तो उसके बीच का रिलेशन बता दिया हूँ। और जब जितना बार आएगा मेरे भाई उतना बार मैं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए है कि 2 वर्ष का क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। साथियों सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए। बोल रहा है कि कोई राशि जो है ना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपया तथा 5 वर्षों में जो है ना वो 3,000 रुपया हो जाती है, वह राशि तथा वार्षिक दर क्या है मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए जो मैं बोलने वाला हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में जो है A1 रुपया तथा T2 वर्ष में A2 रुपया हो जाती है, तो वह राशि तथा दर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये राशि 2800 और 3,000 जो है ना मिश्र धन है दोनों का, ठीक है ना। तो मैं जो बोला हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है।
तो देखिए मेरे भाई T1 वर्ष का ब्याज निकालना है। T1 वर्ष मतलब 3 वर्ष का ब्याज आपको निकालना है ना, 3 वर्ष का ब्याज। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, मिश्रधन का अंतर मतलब अमाउंट का अंतर। तो अमाउंट का अंतर क्या पहले लिख देता हूँ, A2 माइनस A1 बटे मिश्रधन का अंतर बटे समय का अंतर T2 माइनस T1। अब मल्टीप्लाई कर देना है T1 से। T1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो T1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए यानी 3 वर्ष का हम क्या निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1 3000 माइनस 2800 200 बटे T2 माइनस T1 यानी 5 माइनस 3 2 इंटू T1 कितना 3 है, तो हो जाएगा ये 300 रुपया। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितने वर्ष का होगा, तो बोलिएगा 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज इतना आ गया, मिश्रधन इतना है मेरे भाई, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 2800 है और ये इंटरेस्ट 300 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो बोलिएगा 2500 प्रिंसिपल होगा ना। मिश्रधन 2800 था और ब्याज जो है 300 रुपया बना, तो मूलधन कितना होगा, इससे कम होगा, 2800 माइनस 2500। अब 2500 प्रिंसिपल आ गया। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी 300 बराबर पी 2500 इंटू आर निकालना इंटू टी कितना है 3/100। ठीक है ना, 2 0 खत्म, ये हो जाएगा 25 75 चौका 300 हो जाएगा। तो आर बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4%। ठीक है ना, और यही आपसे पूछ रहा था दोनों प्रिंसिपल कितना होगा, तो 2500 और आर जो है 4%। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। ठीक, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है एक राशि को P, Q तथा R के बीच जो है ना क्रमशः 6:19:7 में बांटा जाता है। यदि R जो है ना अपने हिस्से में से 200 रुपया Q को दे दे तो P, Q तथा R के हिस्सों में क्रमशः जो है 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। तो पूछ रहा कुल राशि क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए P, Q और R है, ठीक है ना, 3 आदमी है, इसके बीच जो है ना राशि बांटी जाती है कुछ, जो कि 6:19:7 के रेशियो में बांटी जाती है। अब देखिए इस रेशियो में कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है, एक्स लगा लीजिए आप या के लगा लीजिए, वेरिएबल एक रहता। कभी भी रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, ये एग्जैक्ट 6 नहीं है, ठीक है ना, इसके साथ एक्स लगाओ। अब बोल रहा है आर जो है ना मेरे भाई, आर जो है अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे देता। देखिए आर अपने हिस्से में से 200 रुपया देगा तो 200 रुपया 7x में घट जाएगा। अब किसको दे देता है मेरे भाई, तो क्यू को दे देता है, यानी क्यू को दे देता है। तो क्यू को कितना हो जाएगा, पहले 19x तो है प्लस 200 रुपया जो आर के द्वारा दिया जाएगा वो बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है कि ये तीनों का रेशियो इतना हो जाता है 3:10:3। हमको देखिए क्यू और आर का मान दिया हुआ है और क्यू और आर का रेशियो भी दिया हुआ, तो हम दोनों का रेशियो लेके इन दोनों का रेशियो बराबर कर देना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, हम कुछ और तरीके से बताने वाले थे। देखिएगा एक ये सब चीजें हैं ना चलने लगती है जब आप बनाइएगा ना सोच कर। तो देखिए Q/R पहले कर देते हैं, ठीक है ना, Q/R तो फाइनली कितना होगा मेरे भाई, तो 19x प्लस 200 बटे कितना हो जाएगा 7x माइनस 200 बटे Q/R। Q/R ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 57x प्लस 600 हो जाएगा बराबर 70x माइनस 200 गुने 10 2000। अब देखिए यहाँ क्या होगा 13x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2600। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 200 रुपया, 200 आएगा ना। तो आपसे पूछा कुल राशि क्या थी, कुल राशि कितना थी टोटल, तो बोलिएगा 6 9 19 25 7 32। तो 32 का मान पूछ रहा था, x का मान 32 आया 200 आया ना, तो 232 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 6400 रुपया राशि थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं कि 200 रुपया दे दिया क्यू को, अब क्या करें। तो अच्छा था, यदि पसंद आ रहा तो लाइक करते जाइए वीडियो को। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है x किसी कार्य को जो है समाप्त करने में y से 3 दिन कम समय लेता है
एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष कार्य जो है ना वो वाई ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार काम होने में 14 दिन लगे। एक्स तथा वाई अकेले इस काम को समाप्त करने में जो है कितने दिन लेंगे, अलग अलग जो काम करेंगे ना तो कितने कितने दिन लेंगे एक्स और वाई। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देखकर डर जाएंगे कि वाई से 3 दिन कम लेता है, फिर समझ रहे हैं ना। देखिए इस क्वेश्चन को भी ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं रेशियो मेथड से। तो देखिए एक्स जो है ना और वाई, दो व्यक्ति है मेरे भाई। वाई से 3 दिन कम समय लेता है एक्स काम करने में। वाई मान लीजिए टी दिन समय लेता है, तो एक्स कितना दिन लेगा मेरे भाई, t-3 दिन लेगा। अब क्या करते हैं, जितना भी दिन रहता है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका t-3 इंटू और t का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। कुछ नहीं समझ आता है एलसीएम में तो जो भी नंबर रहता है उसी का मल्टीप्लिकेशन लिख दो, ठीक है ना। अब इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इसका t आएगा इफिशियंसी, इसका t-3 आएगा, क्योंकि डिवाइड करते हैं इफिशियंसी निकालने के लिए। जो टोटल ये वर्क मान लेते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ, कुल काम मान लेते हैं इतना होता है, ठीक है ना। इन दोनों के दिन का, इन दोनों के समय का एलसीएम को ही टोटल वर्क मान लेते हैं। अब इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में से टाइम से डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो इफिशियंसी आ गया। अब देखिए मेरे भाई, बोल रहा कि एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया। एक्स अकेला इफिशियंसी कितना है उसका, टी है, तो ये 4 दिन तक काम करेगा। टी इंटू 4 की इफिशियंसी तो 4t काम करेगा। उसके बाद शेष काम जो है ना वाई ने अकेले समाप्त किया, तो वाई ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार काम होने में 14 दिन लगे। तो देखिए एक्स जो है 4 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद बचा हुआ काम वाई करता है, तो टोटल 14 दिन लगता है, यानी 4 दिन वो लग गया। तो वाई 10 दिन काम करता है, इसका मतलब तो वाई 10 दिन करता है काम मेरे भाई कितने की इफिशियंसी से, तो बोलिएगा t-3 की इफिशियंसी से। और सभी का काम हम जोड़ के जो है पुराएंगे कितना जो मेरे भाई, तो पुराएंगे t-3 इंटू टी काम पुराएंगे, ठीक है ना। यही दोनों के द्वारा किए गए काम टोटल काम के बराबर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 14t हो जाएगा। अब 4t और 10t, 14t माइनस 30 हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 बराबर t² - 3t, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, t² - 17t प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करें, क्वाड्रेटिक में आ गया मेरे भाई। अब इसको हम 15 करेंगे, 15 आ जाएगा ना, 15 और 2 आएगा, तो मेरे भाई 15 और 2 होगा ना, हाँ 15 और 2। आपसे पूछ क्या रहा है ना। अब यदि यहाँ पर देखिए कौन लेंगे वैल्यू भाई, टी का मान तो दोनों आया है, तो देखिए यहाँ 2 लेंगे ना, तो 2 - 3 -1 दिन, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे मेरे भाई, यही लेंगे जब भी, ठीक है ना। तो 12 क्या आया है, वाई का मान कितना होगा, टी माने है 15 जो आया है, टी बराबर आया, तो यानी वाई जो है ये कितना दिन लेगा मेरे भाई, 15 दिन। ये कितना t-3, तो 15 - 3 मतलब 12 दिन लेगा, ठीक है ना। तो x जो है 12 दिन लेगा, y जो है 15 दिन लेगा। आपसे यही पूछ रहा था अलग अलग दोनों कितने दिनों में काम करेंगे। ऐसे भी ये 15 लेगा तो 3 दिन कम 12 ही लेगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। लग रहा था बहुत टफ, लेकिन कितना ईजी से हम लोग करें, ठीक।